वर्ल्ड कप भी जीते एज ए कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी देखते हैं। दो आईसीसी ट्रॉफी जीतना टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड टू गो अनडिफीटेड इज अगेन आइसिंग ऑन द केक। ऐसा टूर्नामेंट मैंने बहुत कम टीम लोग को देखा है खेलते हुए जो अनडिफीटेड दोनों टूर्नामेंट जाके जीते। हम होस्ट थे और आज फाइनल था। आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहाँ पे? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरानकुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती है कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज़ है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी के पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है, दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है। इंडिया की जीत के बाद इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और साथ ही पाकिस्तान में कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है और इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में, और पिछले लास्ट 2000 से लेकर सौरव गंगुली से लेकर अब तक हर बंदे ने चिपन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए। हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4 स्पिनर, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस 300। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ 228 रन बने सिर्फ, ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता जो है इंडिया हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स यूट्यूबर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत ही ज़्यादा हैरान है, परेशान है, क्योंकि दोस्तों ये चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट जो है पाकिस्तान था और दोस्तों इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, इसलिए पाकिस्तानियों का रोना धोना बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें, जो रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया है वो भी काफ़ी जो है पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने खिताबी की जीत के साथ ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर चल रही अफवाहों पर भी विराम लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और हाँ दोस्तों, पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि यह मैच जो हार्बेड मॉडल के तहत दुबई में खेला जा रहा था, इसलिए जो है भारत यह मैच जीता है और चैंपियन ट्रॉफी भारत के नाम हुई है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानियों के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम पाकिस्तानियों का लेटेस्ट रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने टीवी पे बैठ के जैसे ही इंडिया चैंपियन बना, इस साइड से इंडिया चैंपियन बना, इसी साइड से तनवीर अहमद, इंजमामुल हक, पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो है वो अपनी भौंका बकाई शुरू कर दी और इंडिया की जीत पे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। इंडिया की जीत पे वो इल्जाम लगाए जिस इल्जाम को कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा कि यार इनको शर्म नहीं आती। मतलब मुंह उठा के किसी को अप्रिशिएट नहीं करना तो ना करो, बट किसी की जीत में वो कहते हैं ना, रंग में भंग तो मत डालो, किसी की जीत का मजा तो मतलब ना हराब करो। अब मेरी बात सुने, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनी। एक तो मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, बट मैं हमेशा अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करता हूं। मेरी नजर में इंडिया इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही चैंपियन थी, बिकॉज इंडिया को इस टाइम व्हाइट बॉल में हराने वाला कोई भी नहीं है। व्हाइट बॉल में दुनिया के किसी कोने में भी आप टूर्नामेंट करवा लो ना, व्हाइट बॉल में इंडिया वो टूर्नामेंट जीतेगा। हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर आके हम हमारी प्रिपरेशन करें, हम जो हमारे सामने है उसको खेले, और हमने कंडीशंस को अच्छे से यूज़ किया और जीते। फ्यूचर प्लान, कोई फ्यूचर प्लान है नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलेगा। वो फाइनल से अपने इन 2 फाइनल्स में क्या नहीं, देखिए वहाँ भी फाइनल हार गए हम 23 में 50 ओवर वर्ल्ड कप। 9 गेम हमने इतना ज़बरदस्त खेला था, तो हमने
उसी माइंडसेट से, उसी इंटेंशन से कि हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो कैसे जो हुई? व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह ये बात सही है। ठीक बात। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखेंगे। और आपकी व्हाइट जैकेट याद रखेंगे। जो 23 अच्छा, मैचेस आपने दिखाए हैं, जो 23 मैचेस दिखाए हैं, 22 वो जीते हैं, वो सारे दुबई में नहीं जीते। ये भी सोचना चाहिए। टीम ऐसी बनाई उन्होंने, उनका प्रोसेस है टीम बनाने का, क्रिकेट खिलाने का, जो प्लेयर्स बनाए, जो कामयाबी है, एक बड़ा प्रोसेस है। उनको बड़ा ऑनेस्टी के साथ, मेरिट के साथ उन्होंने चलाया। हमने भी पूरा मौका दिया हुआ है। एक निजाम तो फिर भी कुछ ना कुछ निजाम तो है हमारे यहाँ भी। आप भी उसी निजाम में से निकल के आए और प्लेयर्स भी उसमें से निकल के आए। बाबर बहुत अच्छे प्लेयर और फिर रिजवान भी। बाबर की बात नहीं, हम सारे मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जब आते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो वक्त कौन सा है जब ये परफॉर्म करना बंद कर देते हैं? वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से पीछे चले जाते हैं? पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें। उनसे ज़रा जेलसी, उनसे ज़रा जो हार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे टेस्ट मैचेस में, उसने इनकार किया, वो भी साइड लाइन हुआ। ये कैच पकड़ लेते रोहित शर्मा का, अय्यर का, सुरेश अय्यर का, तो सुरेश अय्यर के तो 2-3 रन का डिफरेंस रहा ना, 44 पे कैच छूटा था, मगर बात शुभमन गिल का हाँ बोला ना, तो ये थोड़ा इस तरह के मैच में, और दोनों तरफ से कैच गिरे हैं। एक होता है ना, एक टीम गलती कर रही है, दूसरी टीम भी गलती कर रही है, प्रेशर होता है, लाजमी होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, देखें इंडियन बॉलर्स की तारीफ यूं करनी पड़ेगी कि उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, सिर्फ डिसिप्लिन रहे, विद इन स्टंप बॉल की गलती उनसे करवाई। सचिन, उसको बॉल रीड ही नहीं हुई, उसको एक्शन रीड ही नहीं हुआ। अगर आप उसका डिसमिसल देखें, उसका डिसमिसल देखें ना आप, उसको बॉल रीड ही नहीं हुई है। और उसके बाद के मिलियनसन जिस तरह आउट हुए, उसके बाद दूसरे प्लेयर थोड़ा रुक के नहीं आया के मिलियनसन, उन्होंने वो शॉट बनती नहीं थी, एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, उन्होंने जो शॉट मारी है, आपको इजीली बॉलर सिंगल दे रहा है और आप स्वीप मारने जा रहे हो। नहीं, केन विलियमसन जो आउट हुए, उसके बाद मैं लिथिन की बात कर रहा हूँ, उसने जो पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, जो उसका रोल रहा है पिछले पूरे मैचेस में, वो आके बिल्ड करता था, सिंगल डबल सिंगल, जब पोजीशन बेहतर होती थी, 40 ओवर हो चुके होते थे, उसके बाद वो स्ट्राइक बदलता था। तो वहां कहीं ना कहीं मिस्टेक ऐसी लगी कि वो अपनी मिस्टेक्स की वजह से इतने कम, उसके बावजूद 250 कर गए। अगर ये सही कर रहे होते तो ये 300 पे जाती और बहुत सिनेरियो चेंज होता। आमिर, जिस तरह से उन्होंने बाद में बैटिंग की, आप देखें माइकल ब्रेसवेल ने क्या बैटिंग की। Question is now, अब जैसे पाकिस्तान, we were the host, weren't we? Right. How come even the CEO of Pakistan or whoever it may be, जो represent कर रहा था चेयरमैन साहब को, वो स्टेज पे क्यों नहीं थे? स्टेज पे इनवाइट नहीं था किया? I don't know story क्या, but it definitely looked odd to me as well while sitting here. Yeah. पाकिस्तानी का कोई स्टेज पे खड़ा होना बहुत जरूरी था, चाहे वो कप ना दे, चाहे वो मेडल ना दे। आपके ख्याल में आज के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे थे। अगर आप, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सेटनर से एक मिस्टेक हो गई। अच्छा, नो डाउट कैप्टनसी अच्छी करी, लास्ट तक मैच चला गया। जहाँ पे उसने रविंद्रा से बॉल कराई ना, वहाँ उसको अपने मेन बॉलर ब्रेसवेल को लाना चाहिए था। ओके, क्योंकि वो पिछले मैच में पिट चुका था, इसलिए उसने रविंद्रा से चांस लिया। ठीक, रेगुलर बॉलर रेगुलर होता है, पार्ट टाइमर होता है। इसी तरह इंडिया ने क्या करा, कुलदीप से आउट नहीं हो रहे थे, उसे खिलाया भी मैच और उससे आउट भी कराई। तो ये वो फैसला था जो मेरे हिसाब से आज का टर्निंग पॉइंट था। कामरान भाई, टॉस जीत कर जो फैसला किया, ये सही किया उन्होंने? बिल्कुल सही किया, और स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, 57 रन की पार्टनरशिप भी मिल गई थी 8 ओवरों में। लेकिन उसके बाद जो 10-10 रन के बाद विकेट गिरती गई ना, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है। उसके बाद ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए, ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए। फिर नीचे से आके ब्रेसवेल ने जो 50 रन किए, उसकी वजह से 250 रन हो गए, नहीं तो 210-220 रन ही कर रहे थे। डैरन मिचेल ने टाइम बहुत लिया, वो डॉट बॉल खेले हैं, लेकिन आपको फिर जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता है, 250 रन करके नहीं आप जीत सकते। आपको जाना चाहिए था 270-280 तक, जैसे ब्रेसवेल खेला ऐसे वो डैरन मिचेल खेलता तो मेरे ख्याल से ये 280 के रन कर लेने थे। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन, जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, जैसे वरुण ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, कुलदीप यादव ने जैसे आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आए। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर बोर्ड लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना, तो आप कमबैक कर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ब्रेक थ्रू मिलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है, तो गेम में वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही चैंपियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने
बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है, कंडीशन के मुताबिक जो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे थे उन्होंने मैच बना के दिया। शाहिद भाई, जैसे आपने कहा था कि वो बहुत ठंडा ठंडा खेलते हैं, तो आज पूरी उनकी इनिंग्स में थोड़ा यही नजर आया कि जरा आराम से तहम्मुल, जैसे आपने बात की ज्यादा ज्यादा बिल्ली चुरा लेते हैं, तो उसी हवाले से आज केन विलियमसन जो हैं वो अच्छा खेल नहीं पाए, थोड़े नाकाम रहे, लेकिन क्या कभी उन्होंने बड़े मैचेस में बहुत अच्छा खेला भी है? नहीं, वो खेलते हैं बड़ा। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें और मैचेस देख लें, सेमीफाइनल देख लें 2023 का, लेकिन केन विलियमसन ने आज बहुत ही लूज शॉट खेला कुलदीप यादव पे। उस वक्त तक अच्छी पोजीशन थी, 8वें ओवर में 57 रन, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। 18 रन पर 28 गेंदों के दौरान 3 विकेटें गिर गई, जिसमें रचिन रविंद्र और केन विलियमसन बड़ी क्रूशल विकेट थी। ऑल्दो डैरिल मिचेल ने बड़ा इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश, लेकिन वो बहुत स्लो थे और 30 से 40 रन शॉर्ट हुए। फिर सिलेक्शन में भी अगर आप हाइंडसाइड में देखें कि अब तो खैर मैच हो गया, लेकिन अगर आप मैच से पहले आप देखें, एक फास्ट बॉलर खिलाया जिसने सिर्फ 2 ही ओवर कराया ऑलराउंडर। इससे अच्छा तो कोई टिच्चू स्पिनर ही खिला लेते, कम से कम वो 5-6 ओवर करता, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता। तो न्यूजीलैंड से ये 2-3 गलतियां हुई, लेकिन बैटिंग में मेन चीज रही कि वो 25-30 रन शॉर्ट थे। अच्छा, आज भी ओवरऑल जो है वो दिन रहा स्पिनर्स का, तो अगर हम ये देखें कि इंडिया की तरफ से 38 ओवर जो हैं वो स्पिनर्स ने कराए, 144 रन दिए और 5 विकेट्स उन्होंने ली। पेसर्स जो थे उन्होंने 12 ओवर्स कराए, सिर्फ 1 विकेट उन्हें मिला उस पिच पे, जबकि 104 रन उन्होंने कंसीड किए। और अगर आप न्यूजीलैंड का देखें तो 35 ओवर करवाए स्पिनर्स ने और उन्होंने भी 5 ही विकेट्स लिए, यानी आज ओवरऑल जो दिन था वो पेसर्स का नहीं था, वो भी अगेन वही बात कि स्पिनर्स का था। नजीब भाई, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो कंडीशन की बात है ना, वहाँ कंडीशन ही ऐसी है। इंडिया के पास बार बार जो हम बात करें ना, उनके आर्सेनल में इतने सारे वेपन्स हैं। एक तो ये कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि वो हम बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं, अक्सर इतना शानदार बैटर है। फिर साथ में जडेजा उनको बैटिंग में हमेशा हेल्प कर देता है, तो उनको चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो ऑल आउट विद दैट। जो उन्होंने बॉलिंग कराई, अब अक्सर ने विकेट नहीं ली, तो 8 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, सही है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। वरुण ने 45 रन देके 2 आउट किए, कुलदीप ने 40 रन देके 2 आउट किए, तो दे वर जस्ट अनबिलीवेबल। वो पूरे प्लान के साथ आए थे और उनको पता था उन्हें क्या करना है। जो टर्निंग पॉइंट, जैसे कि अभी कामी ने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा, वो वही है कि एक साथ जो विकेट गिरी ना, 57 पे पहली विकेट गिरी, 69 पे दूसरी, 75 पे तीसरी, ये तो फिर एक अच्छी टीम थी ऑब्वियसली कि जो 250 तक ले गई, वरना कोई पाकिस्तान इंग्लैंड टाइप टीम होती तो फिर तो 200। अच्छा, ये कहानी नजीब सिर्फ आज की नहीं है, अगर आप देखें, जैसे हमने दिखाया कि आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए, हमें इससे सबक क्या मिलता है? हमें क्या इससे हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ 1 मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट आते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे।